नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिंसिपल काउंसिल का सम्मेलन आज शामिल होंगे शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री 25 मई को ऑल बंगाल प्रिंसिपल्स काउंसिल के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेंगे। इस बैठक में सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्रिंसिपल केंद्रीकृत स्नातक प्रवेश पोर्टल को शुरू करने में हो रही देरी के कारण आ रही समस्याओं से उन्हें अवगत कराएंगे। ओबीसी आरक्षण से जुड़े कानूनी विवाद के कारण पोर्टल खुलने में देरी हो रही है, जिससे कॉलेजों को स्नातक प्रवेश शुरू करने में दिक्कत आ रही है। 12 जुलाई को हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन। पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच बनाया गया है और इस सर्किट बेंच के नए भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हाईकोर्ट के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कलकत्ता उच्च न्यायालय के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के स्थायी भवन का उद्घाटन 12 जुलाई को किया जाएगा। भाजयुमो के प्रदर्शन को लेकर थाने में दर्ज हुई शिकायत, विधाननगर पुलिस ने भेजा नोटिस। जांच के दौरान प्राप्त फुटेज के आधार पर जांच अधिकारी ने बड़ा बाजार थाने के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 3503 के तहत बड़ा बाजार सिनागॉग स्ट्रीट निवासी कुशल पांडे को नोटिस भेजकर तलब किया है। अमृत भारत स्टेशन के अनुरूप रेल सेवाएं भी अपेक्षित। जिले में बनेंगे 5 और अमृत भारत स्टेशन, जो होंगे पुरुलिया, आद्रा, अनारा, बलरामपुर व मधुकुंडा पुरुलिया। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के अधीन 16 स्टेशनों की सूची है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुछ 6 स्टेशनों की सूरत बदलनी है, जिनमें से एक जयचंडी पहाड़ की बदल गई है। पुरुलिया तृणमूल में सांगठनिक फेरबदल के बाद अहम बैठक। पुरुलिया अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य तृणमूल कांग्रेस के पुरुलिया जिला संगठन में भी फेरबदल किया गया है। अब पार्टी जिलाध्यक्ष के पद पर बांधवान के विधायक राजीव लोचन सोरेन हैं। चेयरपर्सन के पद पर वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री शांतिराम महतो को लाया गया है। शनिवार को शांतिराम महतो के नेतृत्व में शहर के एक निजी होटल के प्रेक्षागृह में महत्वपूर्ण बैठक की गई। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से बनाई दूरी, नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंची। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुई। तृणमूल ने उनकी अनुपस्थिति पर चुप्पी साध रखी है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि केंद्र सरकार बंगाल को राशि क्यों जारी नहीं कर रही है। बनर्जी के बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। अब कोलकाता में भी पांव पसार रहा कोरोना, 2 संक्रमित मिले। भारत में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बेंगलुरु में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है। इस बीच कोलकाता में कोरोना वायरस का एक नया मामला सामने आया है, जो राज्य स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का सबब बन सकता है। शीलावती नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी पर बना रास्ता टूटा। पश्चिम मेदिनीपुर जिला अंतर्गत ग्वालतोड़ के पाथरबेड़िया इलाके में शीलावती नदी का अचानक जलस्तर बढ़ जाने से नदी पर बना बाईपास रास्ता पानी की चपेट में आकर टूट और डूब गया। मंदिर गए 6 बच्चे रास्ता भटके, हावड़ा से सुरक्षित बरामद किए गए। गंगाधरपुर स्थित एक ईंट भट्ठे में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के 6 बच्चे शुक्रवार सुबह लापता हो गए। सभी की उम्र 4 से 8 वर्ष के बीच थी। बताया गया कि वे पास के एक मंदिर में खिचड़ी खाने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। बच्चों के नहीं लौटने पर परिजनों ने आसपास तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। इसके बाद ईंट भट्ठा मालिक तारक कर्मकार ने चंडीतला थाना को सूचना दी। बीएसएफ जवान पूर्णम साव से मिले सांसद कल्याण। श्रीरामपुर के सांसद कल्याण बंद्योपाध्याय शनिवार की शाम रिसड़ा पहुंचे और वहां बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार साव से उनके घर जाकर मुलाकात की। उनके साथ चेयरमैन विजय सागर मिश्रा, हुगली जिला परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डायन सुबीर मुखर्जी व तमाम पार्षद मौजूद थे। उन्होंने पूर्णम से मिलकर उनका हालचाल जाना और उनकी पत्नी, माता पिता तथा पूरे परिवार से मुलाकात की। हावड़ा डिवीजन के 100 वर्ष पूरे होने पर जीएम ने जारी किया डाक कवर। कोलकाता पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन ने इस वर्ष 1 जनवरी को अपनी सेवा के 100 गौरवशाली वर्ष पूरे करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस ऐतिहासिक अवसर को मनाने के लिए डिवीजन की ओर से स्टेशनों, रेलवे कॉलोनियों और परिसरों में कई उत्सव कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उलबेड़िया
छिनताईबाजों ने वृद्धा से छीनी चेन व बाली। हावड़ा। उलबेड़िया थाना अंतर्गत जदुबेड़िया के कालीतला इलाके में एक वृद्धा से छिनतई की घटना हुई है। छिनताईबाजों ने उनके गले का चेन और कानों की बालियां छीनकर भाग निकले। इस घटना में वृद्धा के दोनों कान चोटिल हो गया। बशीरहाट। नकली नोटों के साथ एक युवक गिरफ्तार। 7,650 रुपए के नकली नोट बरामद। प्रतिनिधि बशीरहाट। बशीरहाट थाना क्षेत्र के बड़ो जीरकपुर इलाके से नकली नोटों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवक का नाम सागर दास है। बशीरहाट थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ो जीरकपुर इलाके से उसे दबोचा। सियालदह डिवीजन में बारुईपुर लक्ष्मीकांतपुर सेक्शन में ट्रेन अवरोध। कोलकाता। सियालदह डिवीजन के बारुईपुर लक्ष्मीकांतपुर सेक्शन में शनिवार को कई स्टेशनों पर ट्रेन अवरोध होने के कारण इस शाखा में ट्रेनों की आवाजाही घंटों प्रभावित रही, जिस कारण दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी महिलाएं थीं। ये प्रदर्शनकारी महिलाएं इस शाखा में चलने वाली लोकल ट्रेनों में सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रही थीं। मंदिर में शिवलिंग तोड़ने का आरोप, शिव भक्तों में आक्रोश। हाली शहर नगर पालिका के 9 नंबर वार्ड के बैद्यपाड़ा गंगा घाट पर देर रात कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा शिव मंदिर के शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने का आरोप है। शनिवार सुबह गंगा घाट पर स्नान करने आए लोगों ने मंदिर के शिवलिंग को टूटा देख नाराजगी व्यक्त की। गैरेज में खड़े गैस टैंकर में भीषण विस्फोट, 7 जख्मी। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के डेबरा इलाके में 16 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एक गैरेज में खड़े गैस टैंकर में अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। इससे टैंकर में आग लग गई। विस्फोट इतना भीषण था कि पास खड़ी एक खाली स्कूल बस और 2 ट्रक भी उसकी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना में 7 लोग जख्मी हो गए। दीघा। अल्फ्रेड फोर्ड ने 20 विदेशियों के साथ जगन्नाथ धाम का किया दर्शन। हल्दिया। दीघा स्थित जगन्नाथ धाम की ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई है। यहां आने वाले लोगों में विदेशी भी शामिल हैं। शनिवार को कार निर्माता निजी कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड के पोते व कंपनी के मौजूदा उत्तराधिकारी अल्फ्रेड फोर्ड ने 20 विदेशियों के साथ जगन्नाथ धाम का दर्शन किया। स्वास्थ्य के आधार पर पेटेंट अस्वीकार करना अवैध, हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि किसी आविष्कार को केवल नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर, वह भी बिना किसी वैज्ञानिक या तकनीकी साक्ष्य के पेटेंट देने से इनकार करना कानूनन टिकाऊ नहीं है। आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने इस बार मानसून के समय से पहले पहुंचने की संभावना जताई है। केरल में मानसून दस्तक भी दे चुका है। बंगाल में भी इस महीने के अंत या जून के प्रथम सप्ताह तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन मानसून के दस्तक से पहले ही राज्य में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है।